हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अनहोनी की आशंका। रूही रूही। अविनाश बेहद गुस्से में अपनी बेटी रूही को पुकार रहा था। अविनाश की तेज आवाज सुन मीनाक्षी जल्दी से कमरे से निकल बाहर की ओर भागी। क्या हुआ अविनाश, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रूही कहाँ है मीनाक्षी? बस पड़ोस में अपनी सहेली के घर गई है, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अविनाश का गुस्सा देख मीनाक्षी भी घबरा उठी। ये देखो रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ 60% नंबर आया है तुम्हारी लाडली को। क्या फायदा इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने और इतने पैसे खर्च करने के, जब ऐसा बेकार रिजल्ट आए। वही रोहन को देखो, 95% मार्क्स आए हैं। जरूरी नहीं अविनाश, जितने नंबर रोहन को आए हैं उतने ही रूही को भी आए। हर बच्चा अलग होता है। अविनाश की बातें सुन मीनाक्षी समझ चुकी थी अविनाश के गुस्से का कारण। क्यों जरूरी नहीं मीनाक्षी? जब मैं दोनों बच्चों में फर्क नहीं करता, दोनों को एक समान सुविधा देता हूँ, तो फिर क्यों रूही के नंबर रोहन से कम आते हैं? अविनाश इतने नाराज थे कि वो मीनाक्षी की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। और हमेशा की तरह रूही को भी अपने पिता की जोरदार डांट सुनने को मिल गई। अपनी सहमी सिसकती बेटी को देख मीनाक्षी का कलेजा मुंह को आ गया। रात को बिस्तर पे मीनाक्षी के आंखों की नींद गायब थी। अविनाश और मीनाक्षी के 12 साल के 2 जुड़वा बच्चे थे, रोहन और रूही। अविनाश खुद एक बड़े सरकारी अफसर थे। हमेशा अविनाश ने जो चाहा वो पाया था। अविनाश चाहते जैसे उन्होंने हर क्षेत्र में सफलता पाई थी, वैसे ही रोहन और रूही भी पाए। रोहन जहां पढ़ने में, खेल कूद में, वाद विवाद में, सभी क्षेत्र में अपने पापा की तरह ही होशियार था, वहीं रूही पढ़ाई में अपने पिता की उम्मीदों पे कम जाती। रूही की रुचि पढ़ाई में कम और पेंटिंग में ज्यादा थी। इतनी छोटी उम्र में ऐसी पेंटिंग करती कि देखने वाला दांतों तले उंगली दबा लेता। लेकिन अविनाश को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते उनके दोनों बच्चे उनकी तरह प्रशासनिक सेवा में ही आए, और इसके लिए वो सिर्फ पढ़ाई पे ही जोर देते। अपने पिता की अति महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाने में असमर्थ रूही अब अपने पिता से सहमी सहमी रहने लगी थी। रूही का आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन घटता ही चला जा रहा था, और पढ़ाई वो अब रूही के लिए बोझ समान बन चुकी थी। मीनाक्षी ये बात समझती थी और वो बच्चों पे किसी भी तरह के दबाव के खिलाफ थी। लेकिन ये बात अविनाश को समझाना मीनाक्षी के लिए असंभव था। देर रात तक जब मीनाक्षी को नींद नहीं आई, तो बच्चों को देखने के लिए वो रूही और रोहन के कमरे में गई। रोहन तो गहरी नींद में था, लेकिन रूही का बेड खाली था। शायद बाथरूम में होगी। ये सोच मीनाक्षी ने बाथरूम में देखा, वो भी खाली था। परेशान मीनाक्षी ने सारा घर देख लिया, लेकिन रूही कहीं नहीं थी और घर का दरवाजा भी खुला पड़ा था। एक पल में मीनाक्षी समझ गई और भाग के अविनाश को जगाया। अविनाश, जल्दी उठो, रूही कहीं नहीं है। अविनाश और मीनाक्षी की आवाज सुन रोहन भी उठकर बैठ गया और बोला, मम्मा, रूही बहुत रो रही थी कल और कह रही थी वो पापा के उम्मीदों पे फेल हो गई। देख लिया ना अपने गुस्से का अंजाम। अब मेरी बेटी को ला के दो अविनाश। भगवान ना करे अगर रूही को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी अविनाश? मैं कहती थी ना, बच्चों पे इतना दबाव ठीक नहीं। जरूरी नहीं हर बच्चा ऑलराउंडर ही हो अविनाश। रोती हुई मीनाक्षी बस अपनी बेटी वापस पाने की जिद अविनाश से कर रही थी। चाहे जितना भी कठोर हो, पर था तो अविनाश भी एक पिता, वो भी एक बेटी का। अनहोनी की आशंका से अविनाश भी कांप उठा। बेटी की चिंता में घबराए अविनाश ने बिना देर किए तुरंत पुलिस स्टेशन खबर करने घर से निकल पड़ा। अपनी सारी गलतियां आज अविनाश के सामने थी। हमेशा कहता था मैं कि मैं कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करता, लेकिन कितना गलत था मैं। फर्क तो किया ही था मैंने।
अगर रोहन के पढ़ाई में अव्वल आने पे उसकी पीठ ठोकी तो क्यों रूही को पेंटिंग में प्रथम आने पे उसे डांटा और उसकी उपलब्धि को समय की बर्बादी कहा। पछतावे में जलता अविनाश जैसे ही कॉलोनी के बाहर निकला, गाड़ी की लाइट में सामने के पार्क की बेंच पे बैठी रूही नजर आ गई। गाड़ी वहीं रोक अविनाश रूही की ओर भागा। रोते रोते रूही वहीं बेंच पे सो गई थी। आंसुओं से भरा चेहरा, नींद में भी सिसकियां उठ रही थी। एक अपराधी की भांति खड़ा था अविनाश अपनी बेटी के सामने। वो समझ चुका था बच्चों की सलामती ज्यादा जरूरी है, ना कि उनका ऑलराउंडर होना। रूही के गोद में ले अविनाश घर आ गया। अपनी बेटी को सही सलामत देख मीनाक्षी के जान में जान आई। किसी ने रूही से कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन ही रूही का एडमिशन शहर के नामी पेंटिंग इंस्टीट्यूट में अविनाश ने करवा दिया। मीनाक्षी अविनाश में आए बदलाव को देख खुश थी, तो वहीं सहमी रहने वाली रूही कुछ ही दिनों में फिर से खिल उठी। मीनाक्षी और अविनाश का घर बच्चों की खिलखिलाहट से गुलजार हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।